आपका अपने YouTube चैनल्स नॉलेज लाइट में स्वागत है। और आज हम लोग गणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको अलजेब्रा बोला जाता है या बीजगणित, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो अलजेब्रा जो है वो अरबी भाषा अल और जेब से मिलकर बना हुआ है। अल और जेब का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो टूटे हुए हिस्सों का पुनर्मिलन होता है। टूटे हुए हिस्सों का पुनर्मिलन यानी कि बहुत सारा टूटे हुए चीज को हम लोग क्या करते हैं तो जो एकजुट करते हैं उसी को पुनर्मिलन कहा जाता है। बीजगणित गणित का वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति और कैलकुलस का भी विकास हुआ। बीजगणित में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है कि यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 है, तो वो संख्या कौन सा होगा। बोल रहा है कि कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि संख्या x है तो x का 3/4 x हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, यानी कितना, उसी संख्या के 1/6 से 7 क्या है, अधिक है। तो इसको देखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 3/4x माइनस 1/6x इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ पर 18x माइनस 24x बराबर 7। इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 14x बटा में 24 बराबर 7। 7 दूनी 14 और ये 12, यानी x बराबर 12। अब बोला है कि जो 12 आया उस संख्या का 5/3 कितना होगा, तो 12 का 5/3, 3 चौका 12 यानी कि 20। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है, तो कितना होगा। ऑप्शन है आपका 50, 100, सी ऑप्शन है 150 और डी नंबर है 75। बोल रहा है कि किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। तो किसी संख्या का 50%, मान लेते हैं कि संख्या मेरा 100 है, इसका 50% निकालते हैं। तो 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 50 ना होगा। और 50 को जब 50 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। अगर बेसिक का बात करें तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा कि यदि किसी संख्या के 50% को, मान लीजिए कि संख्या है, संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 यानी x/2 प्लस 50 बराबर x। तो क्या करेंगे, 50 को ऐसे ही रहने देंगे, x माइनस x/2, 50 बराबर यहाँ एलसीएम 2 हो जाएगा, 2x माइनस x बराबर x/2। तो x का मान कितना निकल गया, 100। ये रहा बेसिक, लेकिन एग्जाम में हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी होगी। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है,
तद अनुसार वह संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है आपका 14, 16, 18 और 19। तो इस संख्या में 21 जोड़ा जाता है, तो इसको हम लोग जो है जल्दी बनाना होता है एग्जाम में, तो ऑप्शन से देखेंगे। मान लीजिए कि 14 है, 14 में 21 जोड़ें तो कितना हो गया 35। यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी संख्या का, मान लीजिए कि 14 का तिगुनी से 7 कम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 42 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। यानी कि सही है, दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि 14 मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन ये है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है। मान लीजिए कि संख्या मेरा x है और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 1/x, उसका व्युत्क्रम जो है 1/x है। x प्लस 1/x व्युत्क्रम का योग अगर 2 दिया हो, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है आपका 0, बी नंबर 1, सी है -1 और डी है 2। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम x के जगह 1 रखते हैं और यहाँ भी 1 रखते हैं, तो क्या 2 नहीं आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो x बराबर 1 लेंगे और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 + 1 = 2। और कुछ भी नाम निकालना हो, मान लीजिए ऐसा दिया रहता है तो पूछ देता है कि x के पावर 100 + 1/x के पावर 100 कितना होगा, तो ये भी क्या होगा, 2 होगा, 1 + 1 2। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ाकर 66 कर दी जाती है, तो प्रारंभ संख्या कितनी थी। ऑप्शन है आपका 45, 50, 55 और 60। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, तो कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग देखेंगे तो 20%, मान ले लेते हैं कि प्रतिशत का बात कर रहा है, तो 120% बराबर कितना दिया है 66। 20% बढ़ा तो 100 में 20 बढ़ा ना, तो 100 में 20 बढ़ा तो 120 बराबर 66। तो प्रारंभिक में कितना है, यानी 100 पर कितना था, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 66 बटा में 120, तो 100% बराबर 66 बटा 120 गुणे 100। तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 पाँचे 10, यानी 55। यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये था अलजेब्रा का कुछ कॉन्सेप्ट जिसको हमने बताया। आगे की क्लास में आगे का कॉन्सेप्ट, आगे टाइप का कैसा क्वेश्चन आता है वो चीज़ देख